स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिद्धि विनायक क्लासेज बिब्रानी। मैं आपका होस्ट और दोस्त सत्यवान साखला। बात करते हैं इतिहास की। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इतिहास होता क्या है। ठीक है, आज अपन पढ़ेंगे इतिहास। सबसे पहले बात करते हैं अपन किसकी, इतिहास की परिभाषा की। तो इतिहास की परिभाषा क्या है वो अपन पढ़ लेते हैं। इतिहास वह सामाजिक विज्ञान है जिसमें अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। कहने का मतलब क्या है, अपन इतिहास में क्या है, एक घटना के बाद उससे जुड़ी हुई दूसरी घटना, फिर उससे जुड़ी हुई तीसरी घटना, एक एक करके क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इतिहास शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। जो अपना इतिहास शब्द वो क्या है, संस्कृत भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है? 3 शब्दों से। सिंपल सा ध्यान रखना, कई बार क्या नॉर्मल क्वेश्चन भी आ जाते हैं तो आपसे पूछ ले कि इतिहास शब्द कैसे बना है, इतिहास शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो इतिहास क्या है, संस्कृत भाषा के 3 शब्दों इति जिसका मतलब होता है ऐसा ही, दूसरा शब्द है जिसका मतलब होता है निश्चित रूप से, और तीसरा शब्द है अपना आस जिसका मतलब था से मिलकर बना हुआ है, अर्थात निश्चित रूप से ऐसा ही था। इतिहास का मतलब क्या होता है कि निश्चित रूप से जो घटनाएं बीत चुकी है उसको हम इतिहास के अंतर्गत लेते हैं, उन्हीं का हम इतिहास के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। अब जो इतिहास का शब्द है भाई, एक तो हमने पढ़ लिया संस्कृत में। अब बात करते हैं जो इतिहास शब्द है उसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं हिस्ट्री। और ठीक है, जो हिस्ट्री अंग्रेजी का शब्द है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, ग्रीक शब्द है, ग्रीक भाषा है एक, या यूनानी भाषा हम बोल सकते हैं, उसके एक शब्द है हिस्टोरिया। हिस्टोरिया कह सकते हैं हम, उससे इसकी क्या है उत्पत्ति हुई। हिस्टोरिया शब्द से हिस्ट्री शब्द बना है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अपना शोध या गवेषणा से प्राप्त ज्ञान। मतलब जो ज्ञान शोध करके प्राप्त किया जाता है उसको हम इतिहास में लेते हैं। हिस्टोरिया शब्द का अर्थ है शोध से प्राप्त ज्ञान। तो इतिहास का सीधा सा मतलब हुआ शोध या रिसर्च कर कर जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसको हम इतिहास में रखते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपन इतिहास का जनक की। तो ध्यान रखना, फादर ऑफ हिस्ट्री या इतिहास का जनक कौन है अपना, हेरोडोटस। कौन है, हेरोडोटस। सिंपल सा ध्यान रखना है, आपसे पूछ लिया जाए विश्व के इतिहास का जनक या सिर्फ इतिहास का जनक, तो कौन है, हेरोडोटस। जिसने बुक कौन सी लिखी है अपनी, इसने बुक लिखी है हिस्टोरिका। तो ध्यान रह जाएगा आपको, इसकी बुक का नाम क्या है, हिस्टोरिका है। ठीक है, सिंपल सा ध्यान रखना, फादर ऑफ हिस्ट्री किसको बोला जाता है, हेरोडोटस को। उसने बुक कौन सी लिखी है, हिस्टोरिका। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अपन इतिहास का विभाजन। तो इतिहास को क्या 3 भागों में बांट जाता है। 3 भाग कौन कौन से हैं, अपना पहला भाग है प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, दूसरा भाग आता है अपना आदि ऐतिहासिक काल, और तीसरा भाग आता है अपना ऐतिहासिक काल। ठीक है, इतना सिंपल सा सबको ध्यान रह जाएगा, इतिहास का विभाजन 3 भागों में किया गया है। ठीक है, अब बात करें एक एक चीज़ की। पहले प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर अपन बात करेंगे आदि इतिहास की, उसके बाद बात करेंगे अपन ऐतिहासिक काल की। ठीक है, तो सबसे पहले अपन प्राग ऐतिहासिक काल की परिभाषा देख लें। प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब क्या है, प्राग ऐतिहासिक कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, न होने का पूर्णतः पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित इतिहास। कहने का मतलब क्या, जो प्राग ऐतिहासिक काल था उस टाइम में अपने कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला। जो भी जानकारी मिली अपने को किससे मिली, पुरातात्विक साक्ष्यों से मिली है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इसी को हम दूसरा नाम क्या दे देते हैं, पाषाण काल। प्राग ऐतिहासिक काल को ही क्या बोला जाता है आपका, पाषाण काल। ठीक है, इतना ध्यान रह जाएगा आप लोगों को, प्राग ऐतिहासिक काल को क्या बोला जाता है, पाषाण काल। अब बात करते हैं दूसरे आदि इतिहास की। आदि इतिहास का मतलब क्या होता है, लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हैं लेकिन उन्हें हमें क्या है, प्रमाणिक तौर पर अभी पढ़ने में सफलता नहीं मिली है। कहीं ना कहीं क्या है, जो आदि ऐतिहासिक काल उस टाइम में जो चीज़ें लिखी गई है, जो किताबें लिखी गई है, जो भी ताम्र पत्र पर या अभिलेखों पर या सिक्कों पर, मुद्राओं पर जो भी चीज़ें लिखी गई है वो तो हमें उपलब्ध हो गई है, लेकिन उस जो लिपि या भाषा थी उसको हम क्या तक प्रमाणिक रूप से पढ़ नहीं पाए कि इसके अंतर्गत लिखा क्या हुआ है। ठीक है, आदि ऐतिहासिक के अंतर्गत हम किन किन को लेते हैं, अपने पहले लेते हैं सिंधु सभ्यता को, और उसके बाद लेते हैं इसके अंतर्गत वैदिक सभ्यता को। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आगे चलते हैं अपन। अब बात करते हैं अपन किसकी, ऐतिहासिक काल की। ऐतिहासिक काल का मतलब क्या है, लिखित व पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त साक्ष्यों पर उपलब्ध तथा लिपि को पढ़ने में सफलता मिली है। ऐतिहासिक काल का सिंपल सा मतलब है कि जो अपना इतिहास है इस टाइम का वो क्या लिखित भी है और पुरातात्विक साक्ष्यों से भी मिला हुआ है, और उस जो लिपि है जो लिखा गया है उसको भी अपन ने क्या है, पढ़ने में क्या मिली है, अपने को सफलता मिल गई है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे इसी से। अब बात करते हैं अपन पाषाण काल की। तो पाषाण काल को क्या है, 3 भागों में बांटा गया है। 3 कौन कौन से हैं, 3 भाग आपका पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल।
ठीक है, इतना समझ में आया। अब बात करें पुरापाषाण काल की, तो वापस से इसको सरल करने के लिए, समझने के लिए कितने भागों में बांट दिया गया है? 3 भागों में। निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और आपका उच्च पुरापाषाण काल। मतलब कहने का मतलब क्या है, जब निम्न पुरापाषाण काल तो उससे बेहतर रूप कहाँ पे हुआ आपका? मध्य पुरापाषाण काल में। उससे अच्छा रूप कब हुआ? उच्च पुरापाषाण काल में। अब उससे भी अच्छा विकास मानव ने कब कर लिया? नवपाषाण काल में। और उससे भी अच्छा, सबसे अच्छा विकास कब कर लिया था मानव ने? नवपाषाण काल। मतलब कहने का मतलब क्या है, धीरे धीरे मानव उन्नति करता गया है। आज जिस स्थिति में हमें, आने वाले टाइम उससे अच्छी स्थिति में होंगे। तो यही अपना इतिहास है, पहले मानव कैसे रहता था, उसके बाद धीरे धीरे मानव ने क्या क्या विकास किया, क्या क्या घटनाएं की। ठीक है, अब बात करते हैं अपन किसकी? सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता की। तो इसके अंतर्गत क्या लिया जाता है अपना? सिंधु सरस्वती सभ्यता, ये आप लोगों को पता है। इसी का एक दूसरा नाम चलता है अपना हड़प्पा सभ्यता, या इसको अपन बोल सकते हैं सिंधु सरस्वती घाटी की सभ्यता। ठीक है, दूसरा अपना है वैदिक सभ्यता। इस वैदिक सभ्यता का अंतर्गत क्या है? ऋग्वैदिक सभ्यता आती है अपनी, जिसमें सबसे प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा लिखा गया था ऋग्वैदिक काल में? ऋग्वेद। ठीक है, बात करें उत्तर वैदिक की, तो इस टाइम बाकी जो 3 ग्रंथ बच गए अपने, 3 वेद बच गए, कौन कौन से? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद का निर्माण कहाँ हुआ था? उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, ऋग्वैदिक काल का टाइम अपने पास, मतलब जो पूरी वैदिक सभ्यता है ना अपनी, उसका टाइम अपने पास कितना है? वैदिक सभ्यता का टाइम अपने पास है 1500 से 600 ईसा पूर्व। अब बात करें सिर्फ ऋग्वैदिक की, तो इसका टाइम मिलता है अपने को 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, अब बात करें अपन सिर्फ उत्तर वैदिक काल की, तो इसका टाइम अपने को मिलता है 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, उत्तर वैदिक काल ध्यान रखेंगे, 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? अपन ऐतिहासिक काल की। ऐतिहासिक काल आपको पता ही कब से प्रारंभ होता है? 600 ईसा पूर्व जैसे ही खत्म होगी वैदिक सभ्यता खत्म होगी, उसके तुरंत बाद आपका कौन सा आ जाएगा? महाजनपद काल। क्या आ जाएगा आपका? महाजनपद काल। वहीं से क्या है, जो भारत देश अपना था वो क्या 16 बड़े बड़े जनपदों में बट गए। जैसे वर्तमान की बात करें, अपना देश क्या है 28 राज्यों में बटा हुआ, उसी प्रकार से प्राचीन टाइम में कितने 16 महाजनपदों में बट गया था, जो बड़े बड़े, जैसे मगध, आपका मत्स्य, अंग, वैशाली, जो भी जनपद है अपने मत्स्य जनपद, इनमें बट गया था। ठीक है, इनमें सबसे शक्तिशाली जनपद कौन सा था? अपना मगध जनपद था, जिसके अंतर्गत क्या भारत का साम्राज्य विस्तार हुआ था। ठीक है, अब क्या जो ऐतिहासिक काल है उसको समझने के लिए, थोड़ा सरल करने के लिए क्या किया गया है? 3 भागों में बांट दिया गया। 3 भाग कौन कौन से अपने? पहला भाग आपका प्राचीन भारत का इतिहास, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे महाजनपद काल, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, और पढ़ेंगे अपन मौर्य साम्राज्य। उसके बाद अपन पढ़ेंगे क्या? गुप्त काल। ठीक है, तो ये अपन पढ़ेंगे सब प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत। अब बात करते हैं अपन मध्यकालीन इतिहास, जो मध्यकाल भारत का इतिहास हुआ था, वो अपना क्या है? उसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे राजपूत युग। राजपूत युग के बाद अपन पढ़ेंगे सल्तनत काल, जिसमें आपने सुना होगा कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी, ये आ जाते हैं सल्तनत काल में। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे जैसे अपना सल्तनत काल खत्म होगा, इब्राहिम लोदी मारा जाएगा बाबर के द्वारा पानीपत के प्रथम युद्ध में, तो वहीं से अपना प्रारंभ हो जाएगा मुगल काल, जो सल्तनत काल के बाद आता है 1526 ईस्वी में। फिर अपन पढ़ेंगे मध्यकालीन में मुगल काल, जिसमें आपका बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब आ जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ अपन दक्षिण भारत में पढ़ेंगे विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। ठीक है, अब बात करते हैं अपन आधुनिक भारत का इतिहास। इससे तो आप सभी लोग रूबरू हो, आप सभी लोग जानते हो। इसका प्रारंभ कब होता है? जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होगी 1707 ईस्वी में, उसके बाद से अपना क्या है? आधुनिक भारत का इतिहास आ जाएगा, और इसको हम पढ़ेंगे 1707 से लेकर 1947 तक, या फिर बात करें वर्तमान तक। ठीक है, इसके अंतर्गत अपना क्या है? 1857 की क्रांति आ जाएगी, मराठा साम्राज्य आ जाएगा, भारत देश आज़ाद हो जाएगा, महात्मा गांधी आ जाएंगे, भगत सिंह आ जाएंगे, जो भी अपने क्रांतिकारी हो जिन्होंने भी देश को आज़ाद कराने में अपना योगदान दिया, उन सभी को हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत। ठीक है, सिंपल सा ध्यान रखना, ये हुआ अपना इतिहास का विभाजन। और ध्यान रखेंगे इतिहास का जनक कौन है, फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? हेरोडोटस, जो एक यूनान का रहने वाला व्यक्ति था, जिसने इतिहास का सबसे पहले क्रमबद्ध तरीके से लिखने के बारे में बताया था। ठीक है, सभी दोस्तों को नमस्कार। बाकी बातें अपन करते हैं नेक्स्ट क्लास में।